प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों से सीधा संवाद किया। मौका था छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, जहां हजारों की संख्या में छात्र जुटे। मंच से राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे उठाए। प्रयागराज में गरजे राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी जो कि अक्सर ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं। और अब देखिए, बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस अभी युवाओं पर है। और ऐसे में वो प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां पर वो छात्रों से बातचीत करते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हैं। चलिए आपको वो तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी छात्रों से संवाद करते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हैं। आपको बताया तो प्रयागराज में छात्रों से राहुल गांधी का संवाद था। रोजगार और सिस्टम पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हजारों छात्रों से सीधा संवाद किया। मंच से राहुल गांधी ने रोजगार, शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। ये अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद किया, क्या कुछ बातें उन्हें कही और कैसे सरकार को उन्होंने घेरा है। ये तमाम चीजें आपको दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों से सीधा संवाद किया। मौका था छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, जहां हजारों की संख्या में छात्र जुटे। मंच से राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे उठाए, लेकिन साथ ही रोजगार और सिस्टम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद है और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, लेकिन डिग्री पूरी होने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। कांग्रेस सांसद ने मंच पर कुछ छात्रों को बुलाया, उनसे सवाल जवाब किए और कहा कि युवाओं के पास डेटा है, पोटेंशियल है, लेकिन सिस्टम ने उन्हीं युवाओं को एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है। डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। राहुल गांधी के इस संवाद में छात्रों की मौजूदगी खास रही। हजारों की भीड़ के बीच राहुल ने छात्रों की बात सुनी, उनसे चर्चा की और रोजगार को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। किसी छात्र ने राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखा, तो किसी ने कहा कि सिर्फ आरोपों से नहीं, बल्कि सिस्टम में ठोस बदलाव से युवाओं की समस्या का समाधान होगा। देखिए, हम छात्र हैं। छात्र होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि निष्पक्षता के साथ पेपर हो, जिसपे राहुल गांधी जी ने आज बात की।
हाँ, कि अच्छे तरीके से पेपर हो, एक कोई भर्ती प्रक्रियाओं में कोई धांधली ना हो, उस पर बात हुई। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, बस हमको समस्याओं की बात ना हो। हम छात्र हैं, हम चाहते हैं कि समस्याएं सबको पता है, क्या समस्याएं हैं। पेपर लीक समस्या है, सबको समस्या है, लेकिन उसके निदान क्या है, उसकी समस्या का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इस पे बात हो। हम राहुल गांधी या किसी भी नेता के पहली बात समर्थक नहीं है, हम एक जनता के समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे समाज में बदलाव हो। हम लोग किसी नेता को बदल करके पूरे देश को बदलना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव से पहले सब नेता बहुत बड़ी बातें करते हैं, चाहे आप मोदी जी को उठा लीजिए, चाहे आप राहुल गांधी जी भी, बहुत साल उनकी सरकार सत्ता पे राज की है, ऐसी बात नहीं। देखिए, पेपर लीक हुआ, चोरी हुआ, अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब चीजें खत्म कभी नहीं की जा सकती। क्या आप खत्म कर पाएंगे? नहीं। इसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों को खुद हाथ देना पड़ेगा। एक समाज जब लोगों की सोच भीड़ की तब्दील में जब बदल जाती है तो पूरा समाज सड़ने लगता है। तो सर, जैसे एक दीमक से हजारों दीमक और पूरा जंगल खत्म हो जाता है। तो मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ कि सर, अगर इस देश को बचाना है तो युवाओं की जो उनकी दर्द है, जो उनकी पीड़ाएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। प्रयागराज में राहुल का संवाद खत्म हो गया, लेकिन रोजगार, युवा और सिस्टम को लेकर सियासी सवाल छोड़ गया। अब बारी बीजेपी के जवाब की है। देखना होगा छात्रों की गूंज का ये मुद्दा सियासत में कितनी दूर तक गूंजता है।